हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1653, मिनिमम रिलेशंस टू मेक स्ट्रिंग बैलेंस्ड। प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है एस इक्वल टू कुछ स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है। और स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इनवैलिड मतलब इन्होंने एक चीज़ डिफाइन करी है कि बैलेंस्ड स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें इस स्ट्रिंग को बैलेंस्ड स्ट्रिंग बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बैलेंस स्ट्रिंग क्या होती है? बैलेंस स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर बी ए जैसा कोई पेयर ना बने, राइट। बी ए जैसा कोई पेयर नहीं बनना चाहिए। ए ए चलेगा, बी बी चलेगा, ए बी चलेगा, बी ए नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे बी ए बन रहा है, ये बी ए बन रहा है, ये बी ए बन रहा है, ये बी ए बन रहा है, तो ये बी ए वाले पेयर यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो ये स्ट्रिंग क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। तो बी ए वाले पेयर को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस ए को रिमूव कर दूँ और इस ए को रिमूव कर दूँ, मतलब डिलीट कर दूँ, तो देखो ये स्ट्रिंग बन जाएगी ए बी 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 एंड बी। तो यहाँ पर कोई भी बी ए का पेयर नहीं है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब एक बार मैं चलता हूँ इसके इंट्यूशन पे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंट्यूशन देखो इसमें ये है ना कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, जैसे देखो यहाँ पे मैं वही वाली स्ट्रिंग बना लेता हूँ। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे, पहले आप ए पर आए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनिमम आपका 0 है, राइट। मिनिमम डिलीशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर आप यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई। बी ए का पेयर मुझे इतनी, मतलब मैं जहाँ तक आऊँगा ना वहाँ तक मैं ये देखूँगा मुझे कोई डिलीशन करना है कि नहीं करना। फिर मैं आया यहाँ पर, अब यहाँ पर आया तो ए बी, कोई इशू नहीं है। इशू तब होगा जब बी और फिर हमें ए मिलेगा, मतलब हमें एक पहला जब बी मिल जाएगा ना, तो उसके बाद अगर कोई ए आएगा तब वहाँ से रियल प्रॉब्लम शुरू होगी। अभी यहाँ तक हमें कोई रिलेशन नहीं करना। अब हम आ गए इसके ऊपर। अब बताओ, अब तो ये तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस नहीं रहा। स्ट्रिंग जो ए बी ए है, इसमें हमें बी ए वाला पेयर नहीं चाहिए। तो वी हैव चॉइस। क्या चॉइस है कि यार एक तो आप ए को डिलीट कर दो, ठीक है, नहीं तो आप बी को डिलीट कर दो, ठीक है। ध्यान रखना आपके पास इस पॉइंट पे आने के बाद कौन सा पॉइंट है ये, कि पहले कोई एक बी आ चुका है, देन जितने ए आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे आपके पास एक चॉइस है कि आप या तो इस ए को रिमूव कर दो या तो इस बी को रिमूव कर दो, तो आपकी स्ट्रिंग बैलेंस बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और इनसाइट बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पर मान लो बी को रिमूव कर देते हो तो मे बी प्रीवियसली और बी आ चुके होंगे। मान लो और भी ज़्यादा बीज होंगे यहाँ पे, ए ऐसे, और बी का कुछ पेयर बन रहा हो, है ना, ऐसा करके बी 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 यहाँ पे ए आ रहा हो। तो यहाँ पर अगर आप एक बी को रिमूव, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ प्रीवियस वाले बी को हटा के आपका काम नहीं बनेगा। आप यहाँ पे फिर इस वाले बी से भी पेयर बन जाएगा और बैलेंस नहीं रहेगा। तो आपको इसके पीछे के सारे बी हटाने पड़ेंगे। अब या तो आप ये काम कर लो या तो आप इस सिंगल ए को हटा दो, ठीक है। और एक कैरेक्टर को हटाने को एक डिलीशन बोलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको देखो चॉइसेस क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसमें तो इन्होंने बोल रखा है डीपी का प्रॉब्लम है, एंड ये डीपी का प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें हमारे पास चॉइसेस हैं और काफ़ी सारी सब प्रॉब्लम्स बनेंगी अगर आप स्टेट्स बनाओगे। पर इसमें अननेसेसरली मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ईजी तरीके से ही प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मैं तो देखो अपनी अप्रोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हाँ, तो आपके पास जैसे ही आपको ए एनकाउंटर हुआ तो वी हैव चॉइस कि हम करंट वाले ए को हटा दें या फिर इस ए वाले के पीछे जितने बी आ चुके हैं उनको हटा दें। तो ये हमारा मिनिमम डिलीशन दे रहा होगा, ओके। हम आगे बढ़ गए, यहाँ पर बी मिला तो यार बी में तो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बी में कोई प्रॉब्लम नहीं। बी से आप आगे चलो, बी से आप आगे चलो, फिर आप आ गए ए पे। अब जैसे ही ए आया तो या तो आप इसके पीछे के सारे बी हटाओ, इसको हटाओ, या फिर आप इस ए को रिमूव करो, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इसमें तो ए को रिमूव करना ही बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। और सेकंड वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पर आपके पास 2 बी हैं और उसके बाद ये हमारे पास 5 एज हैं। तो इसमें आप 5 एज को हटा दो या तो 2 बीस को हटा दो। तो आप 2 बीस को हटाओगे ना, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट पर यही चेक करना है कि पीछे वाले सारे बी हटा दूंगा तो मिनिमम होगा, या फिर जो करंट वाला ए हटा दूंगा तो मिनिमम होगा। तो अगेन मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर प्री कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। एक आपने बॉटम अप सुना होगा, ठीक है, वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। प्री कंप्यूटेशन से आराम से ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम इसमें करेंगे क्या अप्रोच, सुनो। अप्रोच में हम इसमें एक एरे बनाएंगे, ठीक है, सिंपली एक एरे बनाएंगे। कितने साइज़ की बनाएंगे? हम इसमें एरे में ये स्टोर करना चाहते हैं कि इसका हर एक सेल रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप ith सेल पर हो तो ith सेल रिप्रेजेंट करेगा कि 0 से i-1 तक की आपकी जो स्ट्रिंग है ना, वो क्या हो? वो बैलेंस्ड हो,
और बैलेंस होने के लिए उसके लिए मिनिमम डिलीशन हमें कितने करने पड़ेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा ith सेल। तो आपको चाहिए कि 0 से n तक, n-1 तक, 0 से n-1 तक आपका स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस हो जाए। तो आपको n+1 तक के साइज़ की एरे बनानी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर ए बी ए बी बी ए बी, तो यहाँ पर हमारे पास 8 कैरेक्टर्स हैं इन टोटल, तो हम 9 साइज़ की एरे बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हमारे 9 साइज़ की एरे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये वाली जो स्टेट है ना, यही हमारा आंसर दे रहा होगा, ये वाला जो सेल है यही हमारा आंसर देगा कि 0 to 7 तक में की स्ट्रिंग को बैलेंस बनाने के लिए मिनिमम कॉस्ट कितनी चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले तो बताओ DP 0 इक्वल टू 0 क्या होगा। मैं इस एरे का नाम DP रखूँगा, तो वो तो 0 ही होगा, DP 0, क्योंकि 0वेथ स्टेट पर तो 0 से -1, मतलब अभी एरे स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो डिलीशन क्या, तो डिलीशन तो 0 ही होगा। उसके बाद हम आ गए ए पे। अब जैसे ही आप ए पर आए, इस पहले वाले ए पे आए, तो पहले वाले ए पे आए, अब हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है हमारे पास ये ए, ओनली ये है, ठीक है। अभी के लिए तो यही है, तो इसमें कुछ डिलीशन करना है नहीं, तो पिछले वाले को ही कॉपी कर दिया। अब स्ट्रिंग क्या बन गई, अब हमारे पास स्ट्रिंग आ गई ए और ए, इतने को हमें देखना है, हम 2 पर है ना, तो हमें 0 से 1 तक को देखना है। तो इसमें कोई डिलीशन की ज़रूरत नहीं, तो पिछले वाले को ही कॉपी कर देंगे। उसके बाद ए बी आ गया, तो करेंटली हम बी पर हैं, तो इसमें भी हमें कोई डिलीशन नहीं करना, पीछे वाले को कॉपी कर दिया, ठीक है। इसके बाद आया हमारा स्ट्रिंग ए बी एंड ए। अब जैसे ही हमारा ए आया, और साथ में हम क्या कर रहे होंगे, साथ में हम एक फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन करेंगे 2 साइज़ का। स्पेस यूज़ नहीं करेगा, कि स्पेस इसका कांस्टेंट ही होगा, बिकॉज हम 2 साइज़ का एरे ही डिफाइन करेंगे, जिसमें कि ये ए होगा, ये बी होगा, और ये ए और बी की फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेंगे। तो अब तक की जो ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 एंड 3, 2 हो जाएगी, ओके 2 हो जाएगी, और जो बी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले ए पर आने के बाद हमारे पास ये चॉइस है कि हम पीछे वाले सारे बी को डिलीट कर दें या फिर इस वाले ए को डिलीट कर दें। तो पीछे वाला बी बताओ कितना है, यहाँ पर है 1, तो हम यहाँ पे एक तो हो गया हमारा 1, और यहाँ पर हम ए को डिलीट करेंगे तो कितने ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन, तो दोनों का मिनिमम हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं मिनिमम लिख रहा हूँ, मिनिमम 1 हो गया अब तक का, ओके। फिर हम क्या करें, फिर हम आगे बढ़ गए, और इसको हम कहाँ स्टोर करा देंगे, इसको हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे कि इतनी स्ट्रिंग में हमें मिनिमम डिलीशन 1 करना पड़ेगा, जिससे स्ट्रिंग जो है वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद हम आ जाएंगे 5 वाले पे, ठीक है, मतलब 4th वाली स्ट्रिंग पे। उसके बाद स्ट्रिंग बनेगी ए बी ए एंड देन यहाँ पे बी, तो यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी मिनिमम डिलीशन 1 ही रहेगा, तो 1 जैसे ही बी आएगा, बी को तो स्किप करेंगे, ठीक है। ए बी तक हो गया। अब इसके बाद ए बी एंड अब बी, नेक्स्ट एक और बी आया, जैसे ही बी आया बी को स्किप करेंगे, बी से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम आगे 1 को ही कॉपी कर देंगे, क्योंकि देखो ना अभी तक इस वाली स्ट्रिंग में भी आप देखोगे तो मिनिमम डिलीशन तो 1 ही आएगा ना, ए को हटा दोगे तब भी बैलेंस है, बी को हटा दोगे तो भी बैलेंस है ना। नेक्स्ट स्ट्रिंग देखो क्या बन रही है, नेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे ए बी बी एंड ए। अब अगेन हमारे पास ए आया, तो इसके पास भी चॉइस है यहाँ पे कि या तो ये इन तीनों बीस को हटा दे, राइट, और यहाँ पर या तो ये ए को हटा दे, इस वाले को, और ये पिछले वाले ए को भी हटेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे चॉइस है। तो पिछला वाला ए जो हटेगा वो तो प्री कंप्यूटेशन से ही आ जाएगा ना, मतलब उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी कि हमें पिछला वाला ए हटाना है या फिर हमने यहाँ तक के बीस को रिमूव किया है, वो सब डीपी मैनेज करेगा। और यहाँ यहीं पर मैंने इस चीज़ को डीपी बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि हमें बी हटाना है या ए हटाना है, पीछे का वो पीछे वाले देख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ तक को कंप्यूट कर चुके हैं कि अभी तक की मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो 1 आ रही है। अब जैसे ही हम यहाँ पर आए, तो अब इसके लिए देखो, तो हमें ए को हटाने के लिए मिनिमम कॉस्ट लगेगी 1 की, राइट, और पहले से कितनी कॉस्ट चली आ रही है, पहले से कॉस्ट चली आ रही है 1, तो हमें 1 + 1 करना है 2, तो ठीक है, ए को हटाने की कॉस्ट हमारे पास आ गई 2 यहाँ पर। दूसरी चॉइस है हमारे पास कि सारे 20 को रिमूव कर दो, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि यार सारे 20 को क्यों रिमूव करूं, सारे 20 को आप इसलिए रिमूव करोगे ना क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कर भी दिया होगा तो भी बी इसके लिए तो ये तीनों बी काउंट हो रहे हैं ना। तो बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो डीपी भी है और ग्रिडी भी है, डीपी भी है और ग्रिडी भी है, क्योंकि इसमें हम डीपी एरे बना के प्री कंप्यूटेशन को भी टारगेट कर रहे हैं, एंड सिंपली हम इसके अंदर लोकल हर एक पॉइंट पे जाकर लोकल चॉइस को भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो अल्टीमेटली हमें ऑप्टिमाइजेशन के साथ आंसर को दे रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने ट्रैक रखा होगा कि हमारे पास कितने ए आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब तक 3 ए आ चुके हैं और बी जो है 1 2 3 हमारे पास 3 बी आ चुके हैं, राइट। तो या तो मैं 3 बी को हटा सकता हूँ या फिर मैं 2 एज़ को हटा सकता हूँ। तो 2 और 3 में से जो मिनिमम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड फिर नेक्स्ट तो हमारा बी ही है, बी से कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, इसके बाद हमें 2 ही हम इसके अंदर कॉपी कर देंगे। तो एट लास्ट हमें ये आंसर दे देगा, बिकॉज हर सेल रिप्रेजेंट करता है कि 0 से i-1 तक की स्ट्रिंग को बैलेंस बनाने के लिए हमें मिनिमम डिलीशंस कितने करने पड़ेंगे, राइट। तो एक बार हम इसका कोड करके देख लेते हैं अब। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को निकाल लेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ को हमने निकाल लिया। इसके बाद हम डीपी एरे बना लेंगे। डीपी एरे बना लिया, कितने साइज़ का, n+1 साइज़ का बनाएंगे। 0 को हम 0 दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी एरे भी बना लेंगे। कितने साइज़ का बनेगा, 2 साइज़ का बनेगा, ए और बी की काउंट को स्टोर करने के लिए। फॉर लूप रन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू n तक और i प्लस प्लस। इसके बाद हम पहले चेक करेंगे जो हमारा करेंट कैरेक्टर है वो क्या a है, राइट। अगर वो a होगा तो पहले चेक करेंगे क्या पहले कोई b आ चुका है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर b आ चुका है तो मुझे क्या करना है, अपने मिनिमम को फाइंड करना है। मिनिमम को फाइंड करना है तो डीपी में डालना है मिनिमम फाइंड करके। तो मिनिमम निकालूंगा डीपी ऑफ i-1 प्लस 1। 1 ये वो ऑपरेशन है जो हम अभी करंट वाले a को निकाल रहे हैं, नहीं तो हम सारे के सारे b's को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लगाएंगे। अगर नहीं मिला तो फिर पिछले वाले स्टेट को ही कॉपी कर देंगे जो चलती आ रही है, हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स अगर हमें a नहीं मिलता b मिलता है तो dp ऑफ i इक्वल टू dp ऑफ i-1, पिछली वाली स्टेट्स को ही कॉपी कर दिया। एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं करी, फ्रीक्वेंसी एरे के काउंट को इंक्रीज़ नहीं किया, तो वो भी इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पे 1 वाले को, ताकि b वाला इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे कर देते हैं हम फ्रीक्वेंसी वाले एरे में 0 पे इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पर यार i-1 होगा, i नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 to n तक लूप रन कर रहा है, तो 0 to n-1 तक हमें अपनी स्ट्रिंग में देखना है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा मैं किसको, dp ऑफ n को, राइट। एक बार मैं रन करके देखता हूँ इसे। अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ रही है बिग O ऑफ n। हमने एक ही लूप का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n बिकॉज ऑफ डीपी एरे। एंड फ्रीक्वेंसी एरे की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1, ठीक है। बाकी सारे ऑपरेशंस भी बिग O ऑफ 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।